Okay. And now that Nike shoes are famous. अभी वो नाइकी शूज जो है पूरे दुनिया भर प्रसिद्ध है. And it is a multi-dollar factory he has. वो एक बड़ा सा अभी वो एक फैक्ट्री बन गया है. वहां पर $1 billion का जो है वो बिजनेस चलता है. So he has written this book, how he became a millionaire. तो उसने इस एक पुस्तक को लिखा. उसमें लिखा है कि कैसे वो एक इतना बड़ा रईस कैसे बना. Okay, not only him, there are so many other people. सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे. For example, Sundar Pichai from India. जैसे हम बहुत सुने होंगे सुंदर पिचई. Okay, he was an ordinary person in Chennai. वो एक साधारण मनुष्य, चेन्नई में साधारण मनुष्य था. And studied computer. Now he is the head of Google. वो कंप्यूटर सीखा. अभी हम वो गूगल का जो है बड़ा पोस्ट में है. You know, we all like this kind of victory stories. हम सबको ऐसे सफलता का जो कहानी है वो बहुत पसंद है. Just an ordinary person, how they get victory. कैसे एक साधारण मनुष्य एक बड़ा जीत, बड़ा सक्सेस पाता है. The word victory in Greek, it is Nikon or Nike. जीत का जो ग्रीक में जो शब्द है वो है निकॉन या नाइक. जो यहाँ शू का जो नाम है नाइक मतलब जीत. Okay, and Bible calls us to be a victorious. और बाइबल में हमें सफलता यानी जीत, जय पाने के लिए हमें कहा गया है. That Greek word Nike translated as conquerors or overcomers or victorious. तो ये जो नाइकॉन, ये इसका जो मतलब है ग्रीक में, मतलब ये होता है कि जीत प्राप्त करना, विजयी होना. ये सब इसका अर्थ है, उस शब्द का अर्थ है. And Jesus calls to his church members to be victorious. और यीशु मसीह अपने कलीसिया लोगों को कहता है कि हम सबको विक्टोरियस होना है, जीत प्राप्त करना है, विजयी होना है. In chapter 2 till chapter 3, Jesus is writing to churches. 2 चैप्टर और 3 चैप्टर में कलीसियाओं को यीशु मसीह See that to the one who overcomes, yes, I will grant to eat the tree of life. जो विजयी पाता है, जो विजय पाता है, उसको मैं ट्री ऑफ लाइफ से खाने के लिए मैं दूंगा. Okay, then to the one who conquers, जो विजयी पाता है उसको मैंने ये दूंगा. 2:11 में लिखा है. So again and again he is calling believers to live a victorious life. तो 2 और 3 चैप्टर में हम बार-बार देखेंगे कि मसीह लोगों को कैसे एक विजयी जीवन जीना है. Okay, but and he also announces the reward. If they are victorious, he will give this one. और ये भी कहता है कि जो विजय पाता है, जो विजय प्राप्त करता है, उसको क्या इनाम मिलेगा. Okay, but what is a victory? लेकिन विजय होने का मतलब क्या है, जीत का मतलब क्या है. We think victory means doing a successful business. तो हम सोचते हैं कि जीत पाना, सफल, अपना बिजनेस में सफल होना, वो ऐसा हम सोचते हैं. For example, just now I shared about Phil Knight and also Sundar Pichai. अभी हमने फिल नाइट के बारे में बोले और सुंदर पिचई के बारे में बोले. From ordinary background, they went to extraordinary multi-million dollar. कैसे वो एक साधारण स्थिति से कैसे एक असाधारण स्थिति को गए थे, बहुत पैसा कमाए थे. Is that a victory? क्या वो सिर्फ वो एक जीत है. Or more money? Some people think if we have more money, that means victory. कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, अधिक पैसे हैं, उसका मतलब है हम जीत पा चुके हैं. That's what world thinks. If you have a car, if you have a nice house, if you have everything, that means you are victorious. तो ये जो दुनिया है, ये वही सोचता है, बोलता है कि जिसके पास बड़ा गाड़ी है, बड़ा घर है, वो एक विजयी आदमी है. Or what about better health? Some people think being victorious means being healthy, go to gym and
develop your body. तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि विक्टोरियस होना यानी जीत पाना ये है कि अपना जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रखना है, जिम जाना है और बड़ा एक्सरसाइज करना है। अपना जो सेहत को अगर स्वास्थ्य रखते हैं तो वो जीत है। Okay, some people think happy home, if it is, you have children and grandchildren, that is what victory. तो कुछ और लोग सोचते हैं कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, पोते हैं, आपके घर में खुशी है, तो आप उस समय आप जीत पाए हुए हैं। But these all temporary victory. लेकिन ये सब अस्थाई जीत है। This person, Bill Knight, when he die, he won't take any money with him. ये जो नाइट है, ये जो आदमी अगर जब वो मरता है, वो अपने साथ कुछ नहीं ले सकता है, ले जा We सकता live है। at 60 or 70 years, then when we die, we cannot take all our victory with us. हम लोग ये हैं जो 60 या 70 या 60 साल रह सकते हैं और इस दुनिया में, और जब हम इस दुनिया से चल बसते हैं, हम कोई चीज हम अपने साथ ले नहीं सकते हैं, अपना जीत भी नहीं ले जा सकते हैं। But there is a permanent victory. लेकिन एक अनुज्ञा विजय है। Even if we lose here, we will get a reward in heaven. अगर हम इधर खोते हैं कुछ भी, हम उधर उस जय को पा सकते हैं। And that reward will be eternal. और वो जो रिवॉर्ड है, वो जो इनाम जो है, निरंतर होगा। Okay, that is what we need to focus. और उसी बात को हमें ध्यान देना है। But before that, we need to understand we have this chapter 11 till 15. It's a kind of interlude. और उससे पहले हम ये समझना है कि 11 चैप्टर से 11 अध्याय से 15 अध्याय तक ये एक अंतराल है। In the chapter 11, it ends with the 7 trumpet judgment. तो चैप्टर 11 में हम देखेंगे कि 7 तुरही का न्याय जो है उधर खत्म होता है। And the 7th angel sounded, then it is going to come 7 bowl judgment. जब 7वां दूत जो अपना तुरही को फूंका, तब जो 7 कटोरों का जो न्याय है वो आने वाला है। So in between, these are interlude. और यहाँ बीच में हम देखेंगे कि ये अंतराल है। Okay, here this the saying from voice from heaven saying, the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and his Christ. और वह युगायुग, और जब 7वें दूत ने तुरही, जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। Okay, the kingdom of the world right now जगत का राज्य has become the kingdom of our Lord and of his Christ. वो हमारे प्रभु का और हम उसके मसीह का हो गया है। Okay, and he will reign forever and ever. और वह युगायुग राज्य करेगा। So now he is going to explain this in coming chapters. और इस बात को आगे आने वाला चैप्टर्स में, अध्याय में वो समझाएंगे। Okay, that is what the kingdom of God, how, when we pray Lord's prayer, we pray your kingdom come. जब हम प्रभु का प्रार्थना करते हैं, हम ये बोलते हैं कि आपका राज्य आए। So this present world is the kingdom of the world. अभी जो है वो इस दुनिया का शासन है। But the kingdom of God is going to come. लेकिन परमेश्वर का राज्य आने वाला है। What is kingdom of God? वो परमेश्वर का राज्य क्या होता है? In the beginning, when God created the world, जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाए, God was king. वो एक राजा थे। And he created all human beings, trees, animals, everything. उसने इस दुनिया को बनाए, सब कुछ बनाए, मतलब पानी, जो हवा और पेड़ पौधे, एनिमल सबको, पशु सबको, और आदमी हम लोग को भी वो बनाए। And he made humans to rule all those things. और हम लोगों को इस सारे दुनिया पर शासन करने के लिए
आज्ञा दिए And also God made rule in this way you have to obey. और परमेश्वर ने रूल्स भी बनाए कि कैसे इस दुनिया को का पालन करना है। But what happened? The people said, we won't obey. लेकिन लोग क्या बोले, नहीं हम आपके जो रूल्स है उसको हम नहीं मानेंगे। Though everybody became selfish तो हर कोई सेल्फिश बन गया, स्वार्थी बन गया, and hating each other, वो एक दूसरे को नफरत करने लगे and they were doing a lot of sins. और सब कोई पाप करने लगे। So God withdrew his presence, तो परमेश्वर ने अपने आप को इस दुनिया से निकाल दिए and the kingdom of God became a kingdom of this world. और इस जो परमेश्वर का राज्य है वो लोक का राज्य बन गया, And जगत because का राज्य बन गया। and because of that, in this world, a lot of sickness and disease and all the kind of troubles. और ये इसीलिए क्योंकि परमेश्वर अपना उपस्थिति को निकाल लिए इस दुनिया से, इसीलिए इस दुनिया में बहुत सारे बीमारियां, बहुत सारे पाप, बहुत सारे चीज जो अच्छे नहीं है वो आने लगे हैं। But in the Old Testament, God promised one day He is going to bring another king. लेकिन पुराने नियम में परमेश्वर ने एक वादा किया कि एक और राजा आएंगे And he will be a Messiah, and he himself will rule this world. और वो मसीहा होंगे और वो इस दुनिया का राज्य करेंगे And again, the peace will prevail on this earth. और फिर से दुनिया में शांति फिर से आएगा। Lamb and lion will walk together. मेमना और सिंह साथ में जाएंगे The children will play with snake. और बच्चे सांप के साथ खेलेंगे। In this way, this will be restored. और इस तरह इस दुनिया का फिर से restoration होगा। Okay. So then when John the Baptist, he came, he said the kingdom of God is near. तो जब बपतिस्मा यूहन्ना इस दुनिया में आए, वो बोले कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है। Okay, then Jesus came, he said kingdom of God is among you, he is within you. He started kingdom of God. जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, वो बोले कि परमेश्वर का राज्य आपके बीच में है, परमेश्वर का राज्य शुरू हो गया है। Then even though it is not fully accomplished, परमेश्वर का राज्य पूरी तरह से नहीं है, फिर भी one day he will come as a king. एक दिन वो राजा के रूप में आएंगे। This whole earth will be redeemed. और इस पूरे दुनिया को वो वापस लेंगे। Okay, again he will rule as a king, and peace will be on this earth. और फिर से वो इस दुनिया का राज्य करेंगे और यहाँ पर शांति होगा। So the kingdom of God involves God as a king. तो परमेश्वर का राज्य का मतलब है कि परमेश्वर राजा होंगे And he has some rules. और उनका कुछ रूल्स होगा। And he is ruling his people on one particular place. और वो अपने लोगों का शासन करेंगे एक जगह में। Okay, when they sin, he removed his presence. और जब लोग पाप किए तो राजा ने अपने को उस जगह से निकाल लिए। But still he was there with us because he is protecting and providing. लेकिन फिर भी उनका जो हाथ है वो हमारे ऊपर है, हमें प्रोटेक्ट करता है और हमें जो चाहिए उसको मिलने के लिए उसका काम इस दुनिया में जारी है। So one day again his kingdom will come. लेकिन एक दिन आएगा जब उसका जो पूरा शासन इस दुनिया में आएगा। So these people, they are saying this is what the kingdom of the world has become the kingdom of our Lord and his Christ. इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीहा का हो गया। Okay, now he is going to explain this in a short highlights. तो इस बात को वो यूहन्ना जो है इस पुस्तक में एक हाईलाइट के रूप में समझाएंगे। For example, the 4-hour IPL cricket you can watch within 10 minutes. जैसे एक 4 घंटे का जो IPL क्रिकेट है उसको 10 मिनट में दिखाते हैं। That is called highlights. उसी को कहते हैं हाइलाइट्स। In that highlight, who got sixes, who got out, they will show the important things. तो उस हाइलाइट में मुख्य आकर्षण को दिखाएंगे, जैसे कितना छक्का मारे, कौन छक्का मारा, कौन आउट हुआ, वो सब 10 मिनट में पूरा मैच का जो है
मुख्य आकर्षण बता Or देंगे। like a movie trailer, within 2-3 minutes, they will try to tell the whole what kind of story is that. जैसे मूवीज का जो फिल्म्स का जो ट्रेलर भी आता है, उस मूवी में क्या आकर्षण है उसको दिखाते हैं। In the same manner, chapter 11 finishes the Trump judgment. तो इसी तरह 11 चैप्टर अध्याय 11 जो है तुरई का जजमेंट, तुरई का न्याय को खत्म करता है। And now 12 to 15, he is going to explain that, like a highlight, the cosmic struggle. तो 12 से 15 तक एक मुख्य आकर्षण जहाँ स्वर्ग में जो हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, उसको समझा रहे हैं। Okay, these are the chapters are difficult to understand ये 12 से 15 मुश्किल है समझने में, because of the image and all those things are involved. क्योंकि वहाँ जो छवि सब दिया गया है, वो सब को समझना बहुत मुश्किल है। But you need to understand this is just a interlude, that is highlight. यहाँ आपको समझनी है कि एक अंतराल है और यहाँ पर सिर्फ मुख्य आकर्षण को दिया गया है। And next week we will see chapter 16, that is pouring out 7 bowl judgment. और अगला हफ्ते हम 16 चैप्टर को देखेंगे, वहाँ पर कटोरों का न्याय हम देख सकते हैं। So far we have seen first vision, and today we are seeing in second vision. तो अभी तक हमने पहला दर्शन देखे, दूसरा दर्शन में है हम लोग। And we are here in the interlude. हम लोग यहाँ अंतराल में हैं। Okay, so in chapter 12 and 13 we have seen about Satan. तो 12 और 13 में हम शैतान को देखे। So this is chapter 12. We have seen 3 main characters. तो 12 चैप्टर में 3 मेन कैरेक्टर को हम देखे थे। One is red dragon, लाल अजगर, and he was identified as a devil, Satan, और वो शैतान है। and Michael the archangel. और माइकल जो दूत है वो, And we saw one woman who was pregnant, और एक गर्भवती स्त्री, and the child, after she delivered, gave birth. और उसका पुत्र। And the action is the red dragon trying to kill the baby. और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अजगर, लाल अजगर है, वो उस पुत्र को मारने की कोशिश कर रहा है। Then the baby was taken up to heaven. लेकिन उस पुत्र को स्वर्ग लिया गया। And Michael, the archangel, he pushes down red dragon to the earth. और माइकल जो स्वर्गदूत है, वो इस अजगर को इस दुनिया स्वर्ग में स्वर्ग को निकाला, Push down. स्वर्ग से गिरा दिया, निकाल स्वर्ग दिया। को क्या किया, क्या वर्ड यूज करेंगे? पुश। ओके, Okay, he fall down. गिरा Yes, दिया yes, गया। yes. गिरा दिया क्या या निकाल दिया? हाँ, गिरा दिया गया। हाँ, Okay. गिरा दिया। Then again red dragon trying to kill the woman. अभी वो जो अजगर है उस स्त्री को मारने की कोशिश कर रहा है। And we have seen there are many interpretation for the woman. Some refer this is a church, some refer this is Eve. और इस स्त्री कौन है, इसका बहुत सारे समझाए हैं लोग। कुछ लोग बोले हैं कि ये मेरी है, कुछ लोग बोले हैं कि ये कलीसिया है। I said probably Israel, लेकिन हम बोले कि ये इजराइल है, because you know how God protected Israel and also they become a new nation. और कैसे इजराइल को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा और कैसे वो इजराइल एक राज्य बना। Then the dragon poured out water trying to kill the woman. और वो जो अजगर है पानी गिराई ताकि ये औरत को मार सके। But the land opened up and drained out all the water. लेकिन जो पृथ्वी है वो खोला और ये सब पानी को वो पी लिया। And the dragon was standing near the sea. और वो जो ड्रैगन अजगर है वो समुद्र के साथ खड़ा है। That is chapter 12. और वो है 12 चैप्टर। And then chapter 13. और 13 चैप्टर में हम क्या देखें? And there was one beast came from the sea. तो उस 13 चैप्टर में हम देखें कि एक पशु समुद्र से निकल रहा है। And what is the action? वो क्या किया? Okay, one of the head was very wounded.
और एक उसका एक सर जो है बहुत घायल हुआ था, then suddenly it got healed. लेकिन तुरंत वो ठीक हो गया। So everybody saw that it is well. They began to worship this और beast. जब सब कोई इसको देखे, उसको उस पशु को वो पूजा करने लगे। Okay, comparing with the horns and all those things, probably he is a political leader. इस सब उसका जो हॉर्न, उस सब को हम देख के ये कह सकते हैं कि वो एक पॉलिटिकल लीडर है। Okay, then all the people are worshiping him because he was like Jesus Christ, suddenly got healed and resurrected. और सब कोई उसका जो है वो उसका पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह जैसा तुरंत जैसे यीशु मसीह मरे थे और तीसरे दिन जी उठे थे, ऐसे ही इसका बहुत बड़ा ऐसा अद्भुत हुआ था, इसलिए सब लोग इसका पूजा करने लगे। And also in chapter 13, we saw another beast coming from the earth, coming from the land. और हम ये भी देखें कि एक और पशु है वो जो पृथ्वी से निकल रहा है, And he was like a false prophet doing a lot of miracles. और ये जो है एक भविष्यवक्ता है जो Miracles. जो बहुत सारे अद्भुतों का किया था। Okay, so he made all the people to worship beast and also dragon. उसने क्या किया, इस भविष्यवक्ता ने इस अजगर और लाल अजगर और पशु को जो समुद्र से निकला था, उन दोनों को पूजा करने के लिए बोला। And also beast has a number. If anybody doesn't have the seal, they cannot buy or sell. That much restriction was there. तो इस पशु का नंबर भी था 666, और जो जिसका ये नंबर नहीं लगाया गया उसको वो कुछ नहीं कर सकता था, कुछ खरीद भी नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता So था। this is chapter 12 and 13. These are the evil Satan's group. तो ये 12 और 13 है, और ये शैतान के लोग हैं। Okay, then we saw another team in chapter 14. और हम 14 चैप्टर में एक और टीम को देखे थे। Okay, and that is the lamp of God standing near Mount Zion. और वो है मेमना जो माउंट सियोन पर्वत के पास खड़ा है। And also 1,44,000 those who are sealed by God. और 1,44,000 लोग जो है जो परमेश्वर का मुहर जिन पर लगाया गया है। Okay, just like the two teams standing, one is ready and another one here. These people are standing in Mount Armageddon, Mount Hermon. तो ये दोनों टीम जो है माउंट जायन या माउंट अरमगदन में खड़े हैं। Okay, the evil team stand in Armageddon. वो जो बुरा जो शैतान का जो टीम है वो अरमगदन में खड़ा है। And here this team stands in Mount Zion. और यहाँ जो मसीह का जो टीम है वो माउंट जायन सियोन पर्वत के पास खड़ा है। Now the war is going to happen. और इन दोनों के बीच में युद्ध होने वाला है। Then like a news highlight, there are some news highlights. 3 angels gave 3 news. तो जैसे मुख्य आकर्षण ताजा खबर जैसा स्वर्गदूत जो है 3 स्वर्गदूत आके ताजा खबर देते हैं। Like 3 का ताजा खबर। They gave insight how the war will end. तो वो लोग ये कह रहे हैं कि इस युद्ध का क्या अंत होने वाला है। Again, this is Jesus has a sickle in his hand. और यीशु मसीह के पास एक लवनी है। And he is doing harvest, grain harvest and also grape harvest. और वो लवनी कर रहा है। Okay, this harvest. दो चीज का लवनी कर रहा है। Okay, again this is explained not in a straight manner. और ये दोनों एक सीधी तरह से एक्सप्लेन नहीं हुआ है। Okay, this is like a noodle mixed together. और ये सब बहुत मिक्स करके दिया गया है। Okay, because this is just a highlight. It is all mixed. क्योंकि ये सिर्फ मुख्य आकर्षण है, ये सब में मिक्स हुआ है। Okay, right now you need to understand there is a one evil team. आपको ये समझना है कि एक बुरा टीम है, एक शैतान का टीम है। Okay, there is a godly team, Lamb and also his people. और एक परमेश्वर का टीम है और उनका लोग हैं। Okay, they are ready to make a war.
और ये दोनों अभी युद्ध करने के लिए तैयार हैं। Okay, in every religion we have these kind of thing. हर एक रिलीजन में, हर एक धर्म में ऐसा बात हम देख सकते हैं। Okay, ऐसा for- कहानी हम देख सकते हैं। For example, God will kill evil thing. जैसे परमेश्वर बुराई का मारेगा, बुराई को मारेगा। Okay, for example, Diwali is coming, and so many other festival. It's all aimed how the gods kills the evil thing. तो जब अभी दिवाली आने वाला है और ये सब बहुत सारे पर्व में ऐसा है कि जो मनुष्य बुराई करता है उसका कैसे नाश होता है, इस नाश करते हैं, परमेश्वर नाश करते हैं। Here it's look like a Christianity also like that. The evil team is Satan, all his beasts standing one side, and Jesus Christ, his army standing another side. तो यहाँ पर भी ऐसा ही दिख रहा है जैसे उस दूसरे धर्मों में जो कहानियां आते हैं, क्या ये भी ऐसा ही है कि एक तरफ जो है शैतान है, उसके आर्मी है, उसके सेना है, और दूसरी तरफ परमेश्वर है और उसकी सेना है, और दोनों का युद्ध होने वाला है। क्या दूसरे धर्मों में जो बात किया गया है यहाँ पर भी ऐसा ही है क्या? But here there is a difference. लेकिन यहाँ पर एक अंतर है। That is a suspense. We will see in chapter 7, chapter 19 how Jesus Christ will win the victory. लेकिन उसको हम 19 चैप्टर में देखेंगे कि यीशु मसीह कैसे इस युद्ध को जीतने वाले हैं। How he will make fight against all these enemies. कैसे ये सारे शैतान के सेना को वो कैसे जीतेंगे। But here is the hint. लेकिन इधर हम एक हिंट दे रहे हैं। Okay, here in chapter 14 he was like a lamb. इन चैप्टर अध्याय 14 में हम देखें कि वो एक मेमना जैसा था। Okay, anybody comes to fight look like a lamb, especially against this kind of dragon and beast. क्या कोई जो इस अजगर और इस पशु जो इतने भयानक है, क्या कोई मेमना जैसा कोई है जो कोई आके इनके साथ लड़ सकता है? But प्रश्न है। that you have to, John keeps the suspense how he will win the war till 19. यूहन्ना जो है 19 चैप्टर तक इस सस्पेंस को रखता है कि कैसे इस युद्ध को यीशु मसीह मेमना जैसा इस जीत को जीतेंगे। But the angel announced and the harvest says already victory is won. लेकिन स्वर्गदूतों का जो अनाउंसमेंट है, ताजा खबर जो है, वो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि यीशु मसीह का ही जीत होगा। Okay, with that let's us continue chapter 15. अभी उसके साथ हम 15 चैप्टर को हम जाके उसमें उसको डिटेल में देखेंगे। Okay, it is a continuous from chapter 14. Then I saw another sign in heaven, great and amazing, 7 angels with the 7 plagues, which are the last, for with them the wrath of God is finished. मैंने स्वर्ग में से एक और महान एवं आश्चर्यजनक चिन्ह देखा। 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियों लिए थे। ये अंतिम विपत्तियां हैं, क्योंकि इनके द्वारा परमेश्वर का क्रोध पूरा हो जाता है। So now he saw great and amazing. यहाँ पर हम देखते हैं महान एवं आश्चर्यजनक चिन्ह। Okay, 7 angels with 7 plague. 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियां लिए हैं। And that also it's a final one. और वो भी अंतिम है। For with them the wrath of God is finished. क्योंकि उसके साथ परमेश्वर का क्रोध पूरा हो जाता We है। have seen 7 seals. हम यहाँ तक देखे हैं कि 7 मुहरे, 7 trumpet. 7 तुरही। Okay, now the 7 bowl judgment. अभी 7 कटोरों का न्याय, that is also called wrath of God. और उसको भी परमेश्वर का क्रोध कहा गया है। When it is poured out on the earth, God's wrath will be finished. और जब इस कटोरों का न्याय को इस धरती पर उंडेला जाएगा, फिर परमेश्वर का क्रोध जो है पूरा हो जाएगा। So in chapter 16 the bowl judgment will be poured out. और 16 चैप्टर में कटोरों का न्याय उंडेला जाएगा। After the 7th bowl it says it is done. और 7वां कटोरों के साथ ये कहा जाएगा कि ये सब पूरा हो गया। So he is preparing for that event. तो उस इवेंट के लिए, उस कार्य के लिए यूहन्ना
लोगों को तैयार कर रहा है। And verse 2, and I saw what appeared to be a sea of glass mingled with fire, and also those who had conquered the beast and its image and the number of its name standing beside the sea of glass with harps of God in their hands. मैंने आग से मिश्रित कांच के समुद्र सा कुछ देखा। वे व्यक्ति जिन्होंने पशु पर, उसकी प्रतिमा पर और उसके नाम की संख्या पर विजय पाई थी, कांच के समुद्र के तट पर खड़े थे। वे परमेश्वर की वीणाएं लिए परमेश्वर के सेवक मूसा का गीत और मेमने का गीत गाते हुए कह रहे थे। Okay, here the sea of glass we have seen in chapter 4. हम चैप्टर 4 में ये समुद्र सा कुछ कांच मिश्रित कांच के समुद्र को हम देखे थे। There it was calm, वहां पर हम देखे कि उधर बहुत शांति था वहां पर, but here it's with fire. लेकिन इधर हम देखते हैं आग से मिश्रित है। But probably it represents the world. इसको शायद इस पृथ्वी को पिक्चर किया गया है। Okay, after all the judgment is poured out. जब सारे न्याय को उंडेला जाता है। Okay, now standing beside the sea of glass, some people are standing there. और कुछ लोग उस समुद्र के तट पर खड़े हैं। And who are those people? वो लोग कौन हैं? And those who had conquered the beast. वे व्यक्ति जिन्होंने पशु पर, उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर विजय पाई थी। Okay, they got victory over the beast. उन्होंने पशु पर विजय पाई थी। And its image. और उसकी छवि। And the number of its name. उसकी प्रतिमा और उसके नाम की संख्या पर। Okay, here we saw that the beast, you need to have a seal of this beast, otherwise you cannot buy or sell. हमने पहले देखे थे कि जो पशु का नाम की संख्या हर कोई के ऊपर लगाया गया था, उसके बगैर वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे। So all the people began to worship this beast. तो सब लोग उस दुनिया में, जब उस टाइम के दुनिया में जो लोग थे, वो इस पशु को पूजा करने लगे थे। They began to fear this beast and dragon. तो इस पशु और अजगर को से डरने लगे और उसको पूजा करने लगे थे। But these people conquered the beast. लेकिन ये लोग जो है, दूसरे लोग, ये इस पशु पर विजय पाए थे। How did they conquer? कैसे वो विजय पाए थे? Okay, if you look further, अगर हम देखते हैं, okay, there in chapter 11 verse 7, जब 7वां वचन में हम देखेंगे, here the God gave authority to beast. 4 प्राणियों में से एक ने 7 स्वर्गदूतों के साथ, 11 और 7, ओके, यहाँ पर हम देखते हैं कि 11 प्रकाशित वचन 11 और 7 में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने किसको, इस पशु को अधिकार दिया था। Okay, when they have finished their testimony, the beast rises from the bottomless pit, will make war on them and conquer them and kill them. जब ये अपनी साक्षी दे चुके होंगे, तो अगर गर्ते में से ऊपर उठने वाले पशु इनसे युद्ध करेगा और इन्हें परास्त कर इनका वध करेगा। So the beast kills them because they follow Christ. ये जो पशु है, इन लोग इसको, इस साक्षी को मारता है क्योंकि वो परमेश्वर का, यीशु मसीह का पर विश्वास करते हैं। Again chapter 13 verse 7. फिर 13 और 7 में हम देखेंगे, Also it was allowed to make war on the saints to conquer them. उसे संतों से युद्ध करने एवं उन्हें परास्त करने की अनुमति मिली और हर एक कुल, प्रजाति, भाषा और राष्ट्र पर अधिकार दिया गया। Okay, so it was given all nation tribe to kill whoever worships God. तो उसको ऐसा अधिकार दिया गया ताकि वो सब लोग, जिसका एक सब कुल, प्रजाति, भाषा और किसी को मारने का अधिकार दिया गया। So the beast killed them. तो वो पशु उसको मारा था। And he thought, I have got victory. और वो सोचा कि मैंने विजय पाई है। You people follow Christ, you die. आप लोग जो यीशु मसीह के पीछे चले हो, उस पर विश्वास करते हो, आप लोग मरोगे, मरो। Now earth become mine. अभी जो अर्थ, अभी पृथ्वी मेरा है। Okay, but here what is happening? They conquered the beast. लेकिन इधर हम देखते हैं
कि ये लोग पशु का पर विजय किए थे, विजय Okay, हुए थे। not fighting against the beast, by dying they got victory. ये लोग पशु से लड़कर विजय नहीं पाए थे, ये मरकर विजय पाए थे। Okay, that is what the lamb also represent. और वही बात हम मेमने को भी, उसी को भी हम वही बात देखेंगे। Like giving himself, he got the victory. उन्होंने विजय कैसे पाए? अपने आप को देके, अपने आप को मरते दम तक देखे वो विजय पाए। In chapter 19, Jesus Christ will come on horse. 19 चैप्टर में यीशु मसीह घोड़े पर आएंगे। Then the war is ready to happen. उस टाइम युद्ध होगा। But his dress is already soaked with blood. लेकिन उसका जो ड्रेस है रक्त भरा हुआ है। Okay, signifying that his sacrifice got the victory. ये दिखाने के लिए कि उन्होंने अपने आप को बलिदान करके विजय पाया So है। here's the lesson for us. तो हमारे लिए यही लेसन है, पाठ है। Okay, if you want to get victory over Satan, अगर आपको शैतान के ऊपर विजय पाना है, okay, you cannot go and fight against him. आप उनके साथ जाके लड़ नहीं सकते हैं। But we need to lay down our life. लेकिन हमें अपने जीवन को बलिदान देना है। I will follow Christ. मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा, उसके Even पीछे if you जाऊंगा। kill me, I will not worship you. अगर आप मुझे मार भी देते हैं फिर भी मैं आपका पूजा नहीं करूंगा। Okay, I will overcome through my faith. मैं विजय ऐसा पाऊंगा, मेरे विश्वास के साथ मैं विजय पाऊंगा। And these people followed the lamb wherever they went. और ये लोग जो हैं मेमना के पीछे गए थे, जहां पर भी मेमना गया था उनके पीछे गए थे। So the day is going to come, people will have an image and worship and number everything, but still there are some people who conquered. तो एक दिन आएगा जब लोग उस प्रतिमा पर और उसका नाम और संख्या पर उसको लगा के उसके पीछे जाएंगे, पशु के पीछे जाएंगे। लेकिन अब उसी टाइम ऐसे लोग भी होंगे जो विजय पाएंगे और ऐसा ये सब नहीं करके विजय पाएंगे। From worldly standard, these people died. They are losers. दुनिया की तरफ से, दुनिया की देख रेख से ऐसा दिखेगा कि ये लोग हार चुके हैं, ये लोग मर गए हैं तो हार चुके हैं। But they are in God's presence. लेकिन ये लोग परमेश्वर के उपस्थिति में हैं। They are the one who got real victory. वही लोग जो हैं विजय पाए हैं। Now they sing the song of Moses, the servant of God, and song of the Lamb. और अभी वो मूसा का जो गीत है वो गाने लगे। Just like when the people came out from Egypt, they got victory. They sang glory to God. जब मिस्र में से इजराइली लोग बाहर आए थे, वो सब ये परमेश्वर का गीत गाए थे। So here the song saying, "Great and amazing are your deeds, O Lord God Almighty." सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अपूर्व हैं। Just and true are your ways, O King of the nations. राष्ट्रों के राजा, तेरे मार्ग न्याय संगत और सच्चे हैं। So here there are three things in this song. यहाँ पर हम देखते हैं कि तीन बात है इस गाने में। One is God's work, God's great and amazing are God's work, God's deed. एक है सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं। Okay, then whatever he does, that is just and true. और जो भी वो काम करते हैं वो तेरे चाल ठीक और सच्ची है। Because we saw in the 7 seal and 7 trumpet judgment, the earth got damaged. क्योंकि हम देखते हैं कि 7 तुरही और 7 मोहरे के जो न्याय हैं उसमें देखते हैं कि इस पृथ्वी का बहुत नाश हुआ था। So the people were questioning, how can God can destroy all these things? तो लोग पूछने लगे थे कि परमेश्वर कैसे इस पूरा दुनिया को ऐसे नाश कर सकते हैं। But he gave enough time to repent. लेकिन परमेश्वर ने बहुत टाइम दिए थे, बहुत समय दिए थे ताकि ये लोग मन फिराएंगे। He is just and true. और इसीलिए कहते हैं कि ये उनका चाल जो है ठीक और सच्ची है। And the third one is he is the king of the nations. और दूसरी बात ये है कि
वो युग युग के राजा हैं। Here is the political leader. He thought he is the ruler of this world. और यहाँ पर जो शैतान जो है वो पशु जो है वो सोचा कि ये दुनिया का वो राजा है। But he is the God is the king of the nation. लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ही इस दुनिया के राजा है। Who will not fear, O Lord, and glorify your name? कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना No, करेगा? not this beast. We will not fear about the beast and all these tricks. ये सब पशु से हम नहीं डरेंगे, But we will fear you, O Lord, glorify your name. लेकिन तुझसे ही हम डरेंगे और तेरा नाम का ही महिमा For करेंगे। you alone are holy, all nations will come and worship you, for your righteous acts have been revealed. क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। Okay, now now after this, he is shifting to different direction. अभी इसके बाद हम देखेंगे कि यूहन्ना जो है दूसरी जगह दिखा रहा है। After this, I looked, and the sanctuary of the tent of witness in heaven was open, and out of the sanctuary came the seven angels with the seven plagues, clothed in pure, bright linen, with the golden sashes around the chest. And one of the four living creatures gave to the seven angels seven golden bowls full of the wrath of God who lives forever and ever. And the sanctuary was filled with the smoke from the glory of God, from his power. And no one could enter the sanctuary until the seven plagues of the seven angels were finished. इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे सातों स्वर्गदूत जिनके पास सातों विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन सात स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगायुग जीवित हैं के प्रकोप से भरे हुए सोने के सात कटोरे दिए, और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया, और जब तक उन सातों स्वर्गदूतों की सातों विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मंदिर में न जा सका। Okay, now the preparation for seven bowl judgment. अभी जो तैयारी हो रही है सात कटोरों का न्याय के लिए। The seven angels with the pure linen, bright linen, they come out. सात स्वर्गदूत पास सातों मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहनकर आ रहे हैं। And one of the four living creatures गave to the seven angels seven golden bowl. और तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन सात स्वर्गदूतों को वो कटोरे दिए। Again, it is filled with the wrath of God. और उसका जो है प्रकोप से भरा हुआ है। And God's sanctuary in heaven was filled with the glory of God. और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया। And till this finished, there is no other business. और जब तक ये काम खत्म होता है तब तक और कोई काम नहीं होगा। So chapter 16 is going to explain about this wrath of God, seven bowl judgment. तो चैप्टर 16 में अगला चैप्टर में सातों विपत्तियों को का डिटेल दिया जाएगा। You can read chapter 16 next week. आप लोग अगला हफ्ते के लिए चैप्टर 16 पढ़ लीजिएगा। But again and read many times chapter 11, 12, 13, 14 in one sitting. लेकिन आप 11 से 15 तक आप एक ही टाइम, पूरा 11 से 15 तक एक ही टाइम बैठ के पढ़िएगा। It is like a highlight what is going whole cosmic struggle. और यहाँ पर जहाँ उधर स्वर्ग में जो युद्ध हो रहा है उसको दिखा रहा है। But you know we can overcome. लेकिन हम उसको उस पर जीत पा सकते हैं, विजयी हो सकते हैं। Everyone who has been born of God overcomes the world. क्योंकि हर कोई जो परमेश्वर जो born of God है, I cannot say that was it. 1 John 5:4. 1 एक यूहन्ना 5:4. 5 और 4 में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। And Jesus Christ already has conquered. और यीशु मसीह जो है इस जीत को पा चुके हैं। So if we are born of God, इसलिए अगर हम
परमेश्वर के उत्पन्न हुए if हैं, we believe Jesus Christ came and died for my sin, अगर हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए इस अपने जीवन दिया है, okay, we will become a new person. हम एक नए आदमी हो जाएंगे, Then we can overcome the world. तब हम इस दुनिया पर विजयी पा सकते हैं. Okay, then these who follow Jesus Christ, they will conquer the beast. और जो यीशु मसीह के पीछे जाते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, वो पशु पर विजयी पा सकते हैं. Okay, again I want to come back to the same question. फिर से मैं इसी प्रश्न को आता हूँ, What is victory? विजयी होना क्या है, का मतलब क्या है? You know, successful business, more money, better Yeah. health, happy home. क्या सफल व्यापार या अधिक पैसा या बेहतर स्वास्थ्य या खुश घर, ये सब विजय का जीत है. If I see you from worldly standard, many of you does not have this. अगर हम दुनिया की तरफ से देखते हैं तो बहुत आप लोग ऐसा नहीं हैं, But आप विजयी नहीं हैं. but these are temporary victory. लेकिन ये सब जो निरंतर नहीं है, ये जीत जो है ये निरंतर नहीं है. When you die, you cannot take anything with you. जब आप मरते हैं, आप कोई जीत को आप लेके नहीं जा सकते हैं. But there is a permanent victory. लेकिन निरंतर जीत एक है. Even if you lose everything in this world, अगर आप इस दुनिया में सब कुछ खो भी जाते हैं, you have an eternal life with God with fullness. आपको एक निरंतर जीवन है परमेश्वर के साथ. There is no sickness, वहां पर कोई बीमारी नहीं होगा. and there God will be near you. वहां पर परमेश्वर आपके पास होंगे. Okay, there won't be any trouble there. वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगा. That is the real victory. और वही होगा जो सच्ची विजय. And also you can receive the crown of glory. और आपको उस मुकुट मिलेगा, जो महिमा का मुकुट भी मिलेगा. So Jesus calls the churches. तो इसलिए यीशु मसीह कलीसिया को ये कहते हैं, Yes, I have conquered the world. मैंने इस दुनिया पर विजय पाया हुआ हूँ. Now you also overcome. और अब तुम भी इस दुनिया पर विजय पा सकते हो. Follow me. मेरा पीछा करो, मुझ पर विश्वास करो. Even if you die, that's okay. You follow me. अगर तुम मरते भी हो, तुम मेरे पीछे चलो, मुझ पर विश्वास करो. You know, that's also Paul says. वही बात पौलुस भी कहता है. It is no longer I live, मैं इस दुनिया में मैं जीवित नहीं हूँ, but Christ lives in me. लेकिन यीशु मसीह मेरे अंदर जी रहा I है. died with Christ. मैं यीशु मसीह के साथ मैं मर चुका हूँ. So what about you? आप लोग कैसे हैं? Don't think I don't have money, I am failure in this world. आप ये मत सोचिए कि मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए मैं इस दुनिया में विजय नहीं हूँ, मैं एक लूजर हूँ. But you got permanent victory in heaven. लेकिन आपको इस एक निरंतर विजय मिला है. That is what book of Revelation explains. और वही बात रेवलेशन का पुस्तक बताता है. Okay, this is how it is going to end. ऐसे ही खत्म होने वाला है, God अंत होने वाला है. is going to restore everything. परमेश्वर सबको वापस ले आएगा. You can be victorious even right now. आप लोग इस समय भी विजयी हो सकते हैं. Trust in Jesus. यीशु मसीह पर विश्वास करिए. Shall we close our eyes and pray? आंख बंद करके हम प्रार्थना करेंगे. Father, thank you for speaking to us. यीशु मसीह इस अध्याय के साथ, इस अध्ययन से हमारे साथ बात किए हैं, इसलिए इसके लिए धन्यवाद देते हैं. Lord, we want to be victorious. परमेश्वर, हम विजयी होना चाहते हैं. But only we can get victory through laying down our life. लेकिन हम अपने आप को बलिदान देके ही विजय पा सकते हैं. So we lay down our life before you. तो इसलिए हम अपने जीवन को आपके बलिदान आपके पास ले आते हैं. We give all our money, all our will, we give ourselves to you, God. हम अपने आप को आपको दे रहे हैं. Lord, help us to be victorious. हे परमेश्वर, हमें मदद कीजिए कि हम विजयी हो पाए. Help us to not worship beast and its image and number. इस पशु और उसका नाम और उस प्रतिमा को
पूजा ना करें, इसके लिए हमें मदद कीजिए। Help us to overcome. हमें मदद कीजिए ताकि हम विजयी पा सके, विजय प्राप्त कर सके। Lord, those who hear this message, please help them to overcome. हम हर एक जो इस मैसेज को सुने हैं, हमें मदद कीजिए ताकि हम विजय पाएंगे। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। Okay, thank you for coming. If you have any question, you can ask. Next week, read chapter 16.